हेलो बच्चों, आई एम एस सी भारद्वाज फ्रॉम भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफार्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 विलियन हिंदी मीडियम क्लास 12 तक रनिंग स्टेट में है। उसी सीरीज में आज हम इस विलियन में नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे आप जानते हैं आदर्श और अनादर्श विलियन के नाम से। आदर्श और अनादर्श विलियन को आज हम पढ़ेंगे। साथ में आज हम धनात्मक और ऋणात्मक विचलन भी पढ़ेंगे, जो अनादर्श विलियनों का मुख्य गुण होता है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं आदर्श विलियन से। चलिए, अब सबसे पहले हमें देखना है बच्चों, आदर्श विलियन क्या होता है। आदर्श विलियन की बात, चलिए देखते हैं आदर्श विलियन क्या होता है। आदर्श विलियन, और इसे आप आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। आदर्श विलियन कहते हैं इसे आप, और इसे आप क्या कह सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। वह विलियन जो सभी ताप एवं वह विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलियन कहलाता है। तो बच्चों, आदर्श विलियन क्या होता है? आदर्श विलियन वे विलियन हैं जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम को पालन करते हैं, अर्थात उसके अनुसार अपने को प्रदर्शित करते हैं। वो सभी कैसे विलियन होते हैं? आदर्श विलियन होते हैं। अब आपको हमने बताया था राउल्ट के नियमानुसार, आपको क्या बताया था हमने कि यदि दो द्रव किसी बर्तन में भरे हुए हैं, जिनमें एक P1 था, एक आपका P2 था, तो P1 जो होता है, P1 इक्वल टू क्या होता है, P नोड A एक्स A होता है। इसी प्रकार P2 क्या होता है, P2 बराबर होता है P2 नोड एक्स B के होता है। ये बात आप सभी जानते हैं। ये क्या है, आंशिक दाब है विलियन ए का, ये आंशिक दाब है विलियन बी का, ये आपका क्या है, ये क्या है, आंशिक दाब है शुद्ध विलायक का, ये भी आंशिक दाब है शुद्ध विलायक, और ये एक्स ए और एक्स बी क्या है, उनके मोल अंश होते हैं। चलिए, इसलिए तो आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपने एक टर्म यूज किया था हमने PS, ये क्या था, कुल आंशिक दाब था। तो PS बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 के होता है। और कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, PS बराबर क्या हो सकता है, P नोट 1 एक्स ए प्लस P नोट 2 एक्स बी के। ओके, तो ये आप बात जानते हैं किसके अनुसार है, ये राउल्ट के नियम अनुसार है।
तो ये आदर्श विलयनों के लिए एक उपयुक्त कंडीशन है जिसको आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नंबर 2 पॉइंट। यहाँ तक आपको क्लियर होगी सारी बातें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, विलयन का कुल आयतन लिखा है मैंने, विलयन का कुल आयतन क्या होता है, वो विलयन का जो कुल आयतन है वो किसके बराबर होता है। चलिए मैं कमेंट देख रहा था, विलय तथा विलायक, ये बात हम आपको बता ही चुके हैं कि विलय और विलायक क्या होता है। विलायक के आयतन के योग के तुल्य होता है। तो बेटा जो भी आदर्श विलयन है उनका जो कुल आयतन है वो क्या होता है, विलय तथा विलायक के आयतन के योग के तुल्य होता है, यानी उसके बराबर होता है। अर्थात क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो आपका ये मान लीजिए डेल्टा वी, ये क्या है, कुल आयतन है विलयन का, तो वो डेल्टा वी क्या होगा, ये मिक्सचर ही तो होगा किसका, विलय और विलायक का। तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी मिश्रण, और वो किसके बराबर होने जा रहा है, डेल्टा वी मिश्रण बराबर होगा किसके, 0 के। ये बात हमें पता होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो डेल्टा वी मिश्रण बराबर होता है 0 के। तो दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राउट के नियम का ये पालन करता है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई है तो पूछ सकते हैं। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो आदर्श विलयन हैं उनके लिए क्या संबंध बनता है, उनके लिए बनता है जो पी एस है, पी टोटल है, वो था पी नोट 1 एक्स ए प्लस पी 2 नोट एक्स बी के। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। अब तीसरे पॉइंट में इसके कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं। प्रमुख उदाहरण देखेंगे। प्रमुख उदाहरणों में कौन आएगा, प्रमुख उदाहरण अब इसके देखते हैं हम। प्रमुख उदाहरण में कौन आएगा, देखेगा। जैसे इसमें आपका आता है पहला नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो होता है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, पहला उदाहरण हो गया, सही है बेटा। दूसरा देखिएगा, इंपोर्टेंट है बेटा उदाहरण, ये आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। दूसरा क्या लेंगे अब, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ये एन का मतलब बेटा नॉर्मल से होता है। तीसरा देखेंगे आप, तीसरा भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका, बेंजीन प्लस टोलुइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर होती है ये इस तरह से होती है बच्चों, ध्यान रखें। और जो टॉलुइन है उसकी इस तरह से बनती है बच्चों, उसको भी ध्यान रखना है आपको।
ये टॉल्यूइन है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए, चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे अब आगे क्या है। इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और एकदम प्रभावी लैंग्वेज में आपको सब नोट्स बनवाए जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार हमारे चैनल से करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट में बच्चों, 4 नंबर में हम क्या लिखेंगे? 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में देखो, मैंने आपको 3 नंबर बताया एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए 4 नंबर में क्या लिखने जा रहा हूं मैं। विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक के मिश्रण, विलेय तथा विलायक के मिश्रण लिखा है बच्चों मैंने। पर ऊष्मा का, पर ऊष्मा का न तो अवशोषण, न तो अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है। बच्चों ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी आदर्श विलयन हैं उनमें जो विलेय और विलायक हैं के मिश्रण होंगे, उस पर न तो ऊष्मा को आप अवशोषित कर सकते हैं यानी ऊष्मा का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही ऊष्मा को व्यय कर सकते हैं यानी उसको उत्सर्जित कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? क्या मतलब हुआ? उत्सर्जन। अर्थात और आपको याद हो, मैंने ऊष्मा को एक शब्द बताया था, 11वीं वाले जो बच्चे हैं उनको पता है, एंथैल्पी कहते हैं। अर्थात जो आपका एंथैल्पी है, एंथैल्पी शब्द हमने आपको बताया है जब आपको हमने क्या पढ़ाया था, ऊष्मा गतिकी पढ़ाया था। 11वीं वाले बच्चों को ये बात पता है। एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसे ही आप ऊर्जा कहते हैं, एंथैल्पी को ही ऊर्जा कहते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा बच्चों बताओ? मैं आपका एक मिनट को इंतजार कर लेता हूं। सही, बहुत बढ़िया। क्या होगा? एंथैल्पी परिवर्तन को आप डेल्टा एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एच मिश्रण क्या होगा बच्चों? शून्य हो जाएगा, क्योंकि ना ही उसमें क्या उत्सर्जन हो रहा है ना ही अवशोषण होगा। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0 होगा। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसके लिए? आदर्श विलयनों के केस में। चलिए, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 नंबर पॉइंट के रूप में। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, तो इसे भी आप ध्यान से देखेंगे। विलयन में बेटा लिखा है मैंने, पढ़ लें, ध्यान से देखें। पहले मैं आपको बताऊंगा ये भी। विलयन में ए बी यानी कोई इंटरेक्शन है दो विलयनों के बीच या दो परमाणुओं के बीच, जिन्हें ए बी कह रहे हैं। ए बी सेस
सहसंजक, सहसंजक कहते हैं कोएर्सिव फोर्स को। सहसंजक बल का परिमाण, सहसंजक बल का परिमाण लिखा बच्चों मैंने, विलियन में ए बी सहसंजक बल का परिमाण अवयवों में उपस्थित, परिमाण अवयवों में उपस्थित सहसंजक, उपस्थित सहसंजक बलों, देखो अभी मैं आपको सब क्लियर करूंगा। बलों, ये यानी ए के बीच इंटरेक्शन है, इसमें आपको पता ही होता एक विलेय होता है एक विलायक होता है। सपोज करो ए विलेय है और बी विलायक है, जैसा आप मानो ए को विलेय भी कह सकते हैं विलायक भी कह सकते हैं। तो यानी ये क्या है, ये विलेय और विलायक का इंटरेक्शन हुआ और ये विलेय विलेय का इंटरेक्शन हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं। तथा बी बी, तथा बी बी, मैंने अभी आपको बताया ए विलेय को मान लीजिए और बी विलायक को मान लीजिएगा, के योग के बराबर होता है, के योग के तुल्य होता है। तो बेटा ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विलियन में क्या है, विलियन किससे बना है, दो चीज से बना है, विलेय और विलायक से। तो जो विलेय का क्या है इंटरेक्शन है, कोएर्सिव इंटरेक्शन होगा ए और इसी प्रकार विलायक का बी। तो जो इन दोनों का योग होगा वो विलेय और विलायक के योग के तुल्य होता है। तो ये आदर्श विलयनों की मुख्य कंडीशन होती है। मैं मानता हूं आपको ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं 6.6 नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे। सही, यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात लिखेंगे एक समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों, मैंने लिखा एक समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले विलेय एवं विलायक, गुणों वाले विलेय एवं विलायक, एक समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले विलेय एवं विलायक आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन बनाते हैं। तो बच्चों ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि आदर्श विलयन कौन बना सकते हैं। ऐसे विलयन बना सकते हैं जिसमें विलेय और विलायक के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होती है। तो ये बात भी आप पता रखें, ध्यान रखें। चलिए इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब देखिए इसमें ही हम एक नई बात पढ़ने जा रहे हैं
इसको भी आप ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। बच्चों इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैं आपको बताता हूं कि द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है। चलिए देखते हैं। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में मैंने लिखा बच्चों, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा, वाष्प के अणुओं के द्वारा एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था। अब साम्यावस्था क्या होती है? साम्यावस्था क्या होती है? साम्यावस्था क्या होती है बच्चों बताएंगे? इक्विलिब्रियम कहते हैं। वह अवस्था होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? समान हो जाती है, उसको आप साम्यावस्था के नाम से जानते हैं। चलिए, अणुओं के द्वारा द्रव की सतह, अणुओं के द्वारा द्रव की सतह, सरफेस, द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब, द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब क्या लिखा है बच्चों? एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब, दाब क्या कहलाता है? संतृप्त, संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। विराम। तो ये बात बेटा ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताई है बात। और अगर आप इसका चित्र देखेंगे तो सिंपल सा चित्र हम आपका इसको बना कर दे रहे हैं। इस चित्र को भी आप ध्यान रखेंगे भविष्य के लिए, कि आपको अगर ये डेफिनेशन कभी आ जाए तो इस डेफिनेशन के साथ आप ये चित्र बना कर आए तो आपको मार्क्स पूरे पूरे प्राप्त होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए अब देखिए, इसमें क्या भर देते हैं हम? द्रव भर देते हैं। कोई ये हमने द्रव भर दिया है, इसमें ये द्रव है, ये द्रव के अणु है, ये द्रव भर दिया है आपने इसमें, ये द्रव। और ये क्या है बच्चों? ये वाष्प दाब है। ये वाष्पन के बाद जो शुद्ध विलायक के कण ऊपर उठे हैं, ये वो है। ठीक है। और बच्चों ये क्या दिखा रहे हैं? ये साइन जो दिखा रहा है ये साम्य अवस्था को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, सही, ओके। ये साम्य वाष्प दाब हो जाएगा, इसको आप लिख देंगे साम्य वाष्प दाब। क्लियर? चलिएगा।
तो ये साम्य वाष्पदाब हो गया। तो वाष्पन और संघनन की यहाँ क्रिया होती है वाष्पन और संघनन, एवापोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस बच्चों यहाँ होती है। पहले वाष्पन होगा और फिर उसका संघनन हो जाएगा। तो ये बात भी आपको बेटा पता होनी चाहिए। तो हम मानते हैं आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। हमारा ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए फिर अब आगे चलते। चलिए आपको यहाँ तक क्लियर हुई, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए तो ये बात थी बेटा आदर्श विलयनों के लिए। आपको हमने कंप्लीट वे में एक एक बात बताई है आदर्श विलयनों के लिए। आप अगर इतने अपने नोट्स में लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। चलिए अब इसी के साथ हम अगला जो आपका टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ही, उसे कहते हैं आप अनादर्श विलयन। अब आप अनादर्श विलयन को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आप अनादर्श विलयन की बात करेंगे। अनादर्श विलयन क्या होते हैं? चलिए तो हेडिंग लगाएंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, और इसे आप कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से आप इसे जानते हैं। अनादर्श विलयन कह लीजिएगा या आप इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। चलिए तो अनादर्श विलयन कैसे होते हैं? पॉइंट नंबर 1, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। विराम। तो ये बात समझ में आई आपको? तो अनादर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयनों के जस्ट विपरीत होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम एक विलयन ले रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए हम जो विलयन ले रहे हैं वो द्विअंगी ले रहे हैं। मैंने आपको जब विलयन चैप्टर शुरू किया था बताया था द्विअंगी का मतलब ऐसा विलयन होता है जिसमें 2 अंग होते हैं, जिसके 2 कंपोनेंट हैं। जैसे आप में एक विलेय और एक विलायक। तो द्विअंगी अनादर्श विलयन की बात करेंगे हम। द्विअंगी अनादर्श विलयन हेतु अब हम बात कर रहे हैं बच्चों द्विअंगी अनादर्श विलयन हेतु। देखिएगा
इसमें पहली कंडीशन क्या लागू करेंगे अब हम देखिए, कंडीशन नंबर 1 बात करने जा रहा हूँ। जो द्विअंगीय अनादर्श विलयन होंगे वो क्या करेंगे, राउट के नियम का पालन नहीं करेंगे। अर्थात राउट का नियम पालन क्या होता था, पी नोट ए एक्स ए कहते थे, ठीक, राउट के नियम अनुसार कहते थे सर। तो ये तो अनादर्श विलयन है, तो ये क्या करेगा, नोट इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से जो आपका जो घटक होगा, जो दूसरा घटक होगा आपका P2, वो क्या हो जाएगा, P नोट बी एक्स बी नोट इक्वल, ठीक। तो ये अनादर्श विलयनों के लिए कंडीशंस होती हैं। और जो आपका PS होता है, चलिएगा अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसमें, बी दूसरी कंडीशन क्या आएगी बच्चों, इसमें अगर आप दूसरी देखेंगे तो इसके लिए कुल आयतन जो होगा विलयन का डेल्टा बी मिश्रण, वहां तो क्या था, 0 के बराबर था, यह नोट इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा, ठीक है जी। अब तीसरी कंडीशन क्या देख सकते हैं इसमें आप, तीसरी कंडीशन देखेंगे कि जो कुल विलयन की एंथैल्पी थी, ऊर्जा परिवर्तन था, जिसे आप डेल्टा एच मिश्रण कह रहे थे, वो नोट इक्वल टू 0 होगा, वो भी, ये भी आपको समझ में आई होगी बात, चलेगा। और इसमें जो अगली कंडीशन है, जो फोर्थ कंडीशन थी, वो आपने कहा था कि जो किसी विलयन में ए बी सहसंजक बल होता है, यानी विलेय और विलायक का जो इंटरेक्शन है, वो नोट इक्वल टू होगा किसके, ए तथा बी। तो बेटा वही सारी कंडीशन के विपरीत बात होती है अनादर्श विलयन के लिए। तो ये 4 कंडीशंस आप हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा अनादर्श विलयनों के लिए, ठीक है, समझ में आई बात आपको। अब जो आप पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे अनादर्श विलयनों के लिए विचलन। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। तो अनादर्श विलयन क्या प्रकार के हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं, यानी इसमें आप विचलन देख की बात करने जा रहे हैं। पहला होता है धनात्मक विचलन। सबसे पहले बात करेंगे अब आप नंबर 1, धनात्मक विचलन। किससे, राउट के नियम से। धनात्मक विचलन राउट के नियम से, पहली बात करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं इसको क्या होता है धनात्मक विचलन। इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, बेटा लिखा मैंने इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में विलायक 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 और विलायक विलायक को आप क्या कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, ठीक है जी। विलायक विलायक और विलेय विलेय और विलेय और विलेय विलेय और विलेय विलेय को क्या कह सकते हैं आप,
बी बी, विलायक विलायक को ए कहा तो विले विले को क्या कहेंगे, बी बी कहेंगे। अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है बच्चों, विलायक विले, विलायक विले, विलायक विले कौन होगा, यानी ए बी, विलायक विले अंतरा आणविक आकर्षण बल से, अंतरा आणविक आकर्षण बल से प्रबल होता है। तो ये बात ध्यान रखें। तो धनात्मक विचलन कब प्रदर्शित होता है राउल्ट के नियम से, जब क्या हो, आपका लिखा है विलायक विलायक यानी ए ए और विले बी बी, अंतराणविक आकर्षण बल विलायक विले अंतर्बल से प्रबल होता है। तो यानी इसकी क्या कंडीशन आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी कंडीशन की बात करें तो वो क्या देख सकते हैं, इसके अनुसार जो हमने लिखा, यानी कि अंतराबल से प्रबल होता है। किसका, विलायक विलायक और विले विले का अंतराकर्षण बल विलायक विले ए बी से अंतराबल से प्रबल होता है। यानी जो ए बी है वो लेसर होता है किससे, यहाँ पे ए एंड बी से। तो ये कंडीशन बन के आती है किसके लिए, धनात्मक विचलन के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे की क्या कंडीशन आएगी इसमें। चलिए अब आगे की कंडीशन देखने जा रहे हैं हम। इसमें अब आगे क्या बात करनी है हमें, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम से, उनके लिए बात हम कर रहे हैं। अब देखिएगा, आपके पास क्या है, ये जार है, आपके पास जार है, कितने जार हैं, 3 जार हैं। ये 3 आपके पास जार हैं। ये आपका प्लस लगा देते हैं और ये बराबर लगा देते हैं। ये जार कौन सा है आपका, पहला जार हो गया आपका ए हो गया, दूसरा जार बी हो गया आपका, और तीसरा जार क्या होगा बच्चों, आप सभी जानते हैं ये क्या होगा, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, यानी ए बी होगा। ठीक है जी। तो इनके बीच, इनके कणों के बीच कैसा होगा, ए का इंटरेक्शन होगा, इसके कणों के बीच बी का इंटरेक्शन होगा, यानी ये विलायक और ये विलेय होगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा विलेय और विलायक का इंटरेक्शन हो जाएगा। समझ में बात आई आपको यहाँ तक। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, अब इसके लिए जो आपकी कंडीशंस बनेंगी वो देखने हम जा रहे हैं। किसके लिए, धनात्मक विचलन के लिए। तो पी नोट ग्रेटर देन हो जाएगा आपका किसका, पी नोट ए एक्स ए से, पहली बात। दूसरी बात, P2 ग्रेटर देन होने जा रहा है P नोट बी एक्स बी से। ये कंडीशन यहाँ आपकी बन के आ रही है, चलेगा। और PS जो होगा, तीसरी मेन कंडीशन, PS ग्रेटर देन होगा
P1 प्लस P2 से। ये बात हमने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले ही, लिखाई भी है। और डेल्टा V मिश्रण जो होगा, इसके बाद अगर अगली बात करेंगे, डेल्टा V मिश्रण, डेल्टा V मिश्रण बराबर क्या होता है, डेल्टा V मिश्रण बराबर क्या होता है, डेल्टा V मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा, इस धनात्मक विचलन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा V मिश्रण जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, किसके लिए, विलयन के लिए। जब वो धनात्मक प्रदर्शित करता है, धनात्मक प्रदर्शित करेगा, तो वो इसके लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो डेल्टा V मिश्रण जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, विलयन, क्या लिख सकते हैं बच्चों, विलयन। लिखा है मैंने, विलयन का आयतन कैसा हो जाएगा, उच्च होगा जब पॉजिटिव है। विलयन का आयतन उच्च होगा, पहली बात। तो ये बात ध्यान रखें। अब अगली कंडीशंस क्या होती है इसके लिए, अगली कंडीशन जो डेल्टा H मिश्रण होता है, डेल्टा H मिश्रण वो भी क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा जो विलयन की एंथैल्पी है, विलयन की ऊर्जा कह दीजिए या एंथैल्पी कह दीजिएगा, एंथैल्पी भाई जब पॉजिटिव हो रहा है तो बढ़ ही रहा है ना, तो इसलिए उच्च हो रहा है, एंथैल्पी उच्च होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है बेटा इसके लिए, अनादर्श विलयनों में जो धनात्मक विचलन होता है। अब इसका लास्ट देखेंगे आप, उदाहरण। उदाहरण क्या है इसके, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे आपका पहला है नंबर 1, मैथेनॉल CH3OH प्लस वाटर, जिसे आप जल कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा उदाहरण क्या है इसमें भैया, दूसरा उदाहरण देखेंगे आप, एथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसका उदाहरण हो सकता है, CCl4 भी इसका उदाहरण होगा। इंपोर्टेंट है बेटा ये। और तीसरा देखेंगे अब आप इसका उदाहरण, C2H5OH जिसे आप एथेनॉल कहते हैं, और साथ में वाटर भी लेते हैं बेटा, चलिए सही है। उसके बाद नेक्स्ट होगा इसमें 4 नंबर, एसीटोन, इसको आप बेटा एसीटोन कहते हैं, और साथ में इसके क्या लेंगे, एथेनल लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जो स्टार किया है। और लास्ट आएगा आपका 5 नंबर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। तो दिस इज अबाउट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स नियम से धनात्मक विचलन के बारे में ये सब मैंने आपको बताया, कवर कराया। चलिए तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल आपका जो होगा ऋणात्मक विचलन, और उसके बाद आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी पॉपुलर कराइए।
और इस चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैनल पर आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करना है, सारे टॉपिक आपको कवर कराए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।